मेरे को बोल रहे हैं फट फट कर जल्दी कर। मैं इंडिया से बैठे बैठे आप लोग $250 दे के एक डिपॉजिट कर सकते हो अगर आप लोगों का वीज़ा आता है। तो अगला मिथ ये है भाई कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी हॉट। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग अलग वेदर है। तो दीदी जा रही थी, उनको लगा, मैंने उनको बोल दिया। अगला पॉइंट है भाई, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट ऑफ स्नेक्स एंड स्पाइडर्स। कोई भी यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे, हमको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाएगी। और हाँ, अब हम लोग आते हैं भाई बोनस पॉइंट पे कि हम लोग सोचते हैं बाहर जाएंगे, हम लोगों की ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड हो जाएगी। पहले मैं क्लबिंग भी करा करता था, तब देसी लोग जा रहे हैं ऐसे ज़बरदस्ती घुस रहे हैं अंदर, है ना लड़कियों। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाल कैट चैनल दिस ईयर। आज बड़े अलग तरीके से भाई इंट्रो हो रहा है, मेरे को देख सकते हो। ये रहा दिख रहा ऊपर, ये दीदी भाग रही मेरे आगे। ठीक है, देख सकते हो आप। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बातें। ये देख रहे हो बातें चल रही हैं, ये देख रहे हो इनकी बातें चल रही है भाई। अटैक करने आई है मेरे पे और बुला ली भाई। और बहुत सारी आ गई, वो देखो भाई अटैक करने आ गई। मेरे को डर लग रहा है। क्या तुषार भाई चिड़ियों से डर रहे हो? भाई ये जो होती है ना, इनको बोलते हैं मैगपाइस, और इनका अंडे देने का सीजन होता है। तो ये अंडे अपने अंडे को प्रोटेक्ट करती है। तो इनको लगा कि मेरा ड्रोन इनके अंडे खाने आ रहा है। ये रही अपनी गाड़ी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ लगा देंगे। यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है अटैक हो जाएगा मेरे पे आज। तो हाँ, ये जो मैगपाइस होती है ना, ये अटैक कर देती हैं भाई। ये सीट अपने आप आगे होती है ना, जब मैं बैठ जाता हूँ, जब उतरता हूँ तो पीछे हो जाती है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये अटैक कर देती है भाई सही में मैगपाइस। मैं साइड में वीडियो भी चला दूंगा। तो जो भी लोग हेलमेट पहन के घूम रहे होते हैं ना, तो इनको लगता है इनका अंडा चोरी करने आया है। तो साइकिल चला रहा है, कोई स्केटबोर्ड चला रहा है, या फिर कहीं पे भी है, ऊबर कर रहे हैं, ऊबर ईट्स कर रहे हैं, तो सिर पे अटैक करती है। तो लोग ना, वो नहीं होते जिप टैग्स, जिप टाइज बोलते हैं उसको, हाँ, जो जिप ऐसे बांध देते हैं ना, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट होता है, वो ऊपर करके लगा देते हैं ताकि इनको ही चुभ जाए उल्टा, मतलब अटैक ना करे बेसिकली। तो ये अटैक कर सकती है भाई, चिड़िया डेंजरस है, इसलिए मैं निकल गया वहाँ से। डर लग गया मेरे को। अभी आगे चलते हैं, वहाँ पे जाके शूट करेंगे। इंट्रो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ड्रोन शॉट्स भी। हाँ भाई, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, थोड़ा सा आगे आ गया। बहुत बड़ा सा पार्क है ये। ठीक है, इस तरफ इतनी ची पी नहीं हो रही चिड़ियों की, और मेरे को यहाँ पे डर भी नहीं लग रहा कि अटैक कर देंगे, क्योंकि भूल जाएंगे ना वो कि आगे आ गया मैं बेसिकली। तो क्या हंस रहे हो गए भाई आप लोग, तो सारे भाई चिड़ियों से डर गए। तो हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ट्रक जा रहा है, आवाज़ इग्नोर करना। मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, कि लोग इंडिया में जब होते हैं तब क्या सोचते हैं, और रियलिटी क्या होती है, या फिर जो फैक्ट्स हैं वो क्या है। तो हाँ, तो करीबन मैं आप लोगों को 7, यहाँ पे भी हो रहा है शोर, पर इनको पता नहीं है कि मैंने उड़ाया था ड्रोन। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे मिथ्स के बारे में जो हम लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से होता है, बट वो नहीं होता, मतलब, या फिर उसकी रियलिटी क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और बोनस में आप लोगों को एक तगड़ा सा जो मिथ है वो एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बढ़िया लग रही थी ना, बोर्ड पीछे से गई। सबसे पहला मिथ है भाई, बाहर जॉब्स मिलनी आसान होती है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया से बैठे सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पैसे छापना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम लोग लैंड होंगे, हमारी वेट कर रही है जॉब, ये रही जॉब, ये रही आगे, हम मिल गई हमको। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मेरे को 6 महीने बाद अपनी जॉब मिली थी। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए भाई मैंने अपनी ऊबर ईट्स स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, ऊबर ईट्स में करता रहा धीरे धीरे साइकिल पे। फिर मेरे को था कि नहीं, एक सेफ़ जॉब चाहिए, तो सेफ़ जॉब के चक्कर में ना फिर मेरे को डोमिनोज़ मिल गया था। कैसे मिला? रेफरेंसेस बनाए, दोस्त बने मेरे आके। ठीक है, वैसे ही मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है कि हम लोग जैसे सोचते हैं कि हम लोग इंडिया में बैठे बैठे कि ऑस्ट्रेलिया आएंगे, हम तो खूब सारा पैसा छाप लेंगे। भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 साल से अभी तक जॉब नहीं मिली है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। दिमाग में रहता है कि जब आप लोग ऊबर स्टार्ट कर लेते हो ना करनी, तो आप लोग स्विच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये जो हार्श रियलिटी है कि जैसे मैं मान लो ऊबर ईट्स कर रहा हूँ, मेरे को 6 महीने 2-3 साल हो गए अभी ऑन एंड ऑफ, मतलब अब इतना ज़्यादा नहीं करता, बट जब ऊबर करने लग जाओ ना, तो कहीं और जॉब में मन नहीं लगता। क्योंकि नॉर्मली जॉब्स पे क्या होता है, आप लोगों को बोला जाता है कि ये काम करो, वो काम करो। मैं भी नया डोमिनोज़ में गया था, मेरे को बोल रहे हैं फट फट कर जल्दी कर। मैं कहा मैं ऊबर आराम से करता हूँ भाई, मेरे को कोई डंडा नहीं है सिर पे करने के लिए कि तेज़ कर, आराम से कर। मतलब ये टाइम पे डिलीवरीज करनी होती है, बिल्कुल ही आलसी नहीं बन के बैठना, बट कोई है नहीं। बट जब मैं डोमिनोज़ करता था तो ऐसे बोलता था जो मैनेजर था, क्विक। ऐसे मैं क्या बत्तख क्या बन रहा है भाई, हैं क्वैक कर रहा है, क्विक कर तो रहा हूँ भाई काम। वहाँ पे डो बना रहे हैं हम लोग, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, डिलीवरीज करके आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो जॉब्स करनी यहाँ पर मिलनी मुश्किल है।
ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, सब्जेक्टिव है, सब लोगों के लिए अलग है, किसी किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी किसी को लेट मिलती है। बट आप लोगों को हमेशा हाथ पैर मारते रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आपको जॉब्स टाइम पे मिल जाए। बट उसमें आप लोगों को ये नहीं है कि आप किसी की सुन के समझ रहे हो कि भाई यहाँ तो जॉब्स ही नहीं है, यहाँ तो मत है, यहाँ तो हाल ख़राब हो रखा है। भाई उस बंदे ने आप कोशिश नहीं करी, पूरी दबा की कोशिश करो। 40 जगह रेज्यूमे दो, एक जगह से तो कॉल आएगा, 5 जगह से तो आएगा, 10% जगह से तो आएगा ना कॉल। अब यही है कि 5 ही जगह अप्लाई करा है, उसके बाद कह रहे हो कि जॉब ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैंने खुद थोड़ा टाइम बोला हुआ था कि जॉब्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बोलोगे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था तुषार। मैं भी अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी डिग्री कब खत्म हुई है? मेरी महीने पहले तो खत्म हुई है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ ना भाई जॉब। अब मैं यहाँ पर आके बार बार रहूँगा थोड़ी रेगुलरली। उस टाइम भाई ब्लॉग बनाया था उस टाइम की सिचुएशन पे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बट ढूंढ रहे हैं ना भाई हम भी रेगुलरली। तो वो एक मिथ है जो हम लोग सोचते हैं कि जॉब्स मिल जाएंगी। भाई मुश्किल है मिलनी, इट्स नॉट ईजी। इफ़ इट्स ईजी एवरीबडी वुड हैव डन इट। ऑल्सो एक ऊबर आप लोग रख सकते हो अपना साइड में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अपना अकाउंट बना के रख लो, शाम को डिलीवरीज कराओ, 4 घंटे कराओ, हफ्ते के 24 घंटे अलाउड होते, 6 दिन कर लो, शाम को 4-4 घंटे, सही रहता है। बट ये नहीं है कि उसी पे स्टिक रहो, क्योंकि भाई रोड पे आप जितना ज़्यादा टाइम रहोगे एक ही पटाखा पड़ना है भाई, कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखे हैं। दैट्स द रीज़न आई सजेस्ट यू टू वर्क इन अ स्टोर, और मतलब कहीं सेफ़ जगह पे काम करो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। अगला जो सबसे बड़ा मिथ है भाई कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे, हम लोगों को अकोमोडेशन मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग इंडिया से सोच कर आते हैं कि हम लोग थोड़ा टाइम के लिए एयरबीएनबी ले लेंगे। मैं खुद अपनी वीडियोस में सजेस्ट करा करता था पहले, थोड़ा टाइम के लिए एयरबीएनबी ले लो, फिर अपने दोस्त बनाओ और फिर घर लीज़ कर लो। बट आजकल इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोग घर जब लेने के लिए जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है कि आपके चांसेस लो हो जाते हैं, क्योंकि आप नए हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड आपके पास कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इफ़ समबडी एल्स कम्स इन जिसकी स्ट्रॉन्ग रेंटल हिस्ट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम से है, जिसकी स्ट्रॉन्ग पे स्लिप्स हैं, तो दे प्रेफर टू गिव द हाउस टू समबडी एल्स बट नॉट यू। बहुत ज़्यादा बुरे हाल है ऑस्ट्रेलिया में, हाउसिंग क्राइसिस हो रखे हैं। उसी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट हाउसिंग, स्टूडेंट अकोमोडेशंस को मैं काफ़ी ज़्यादा आजकल पुश कर रहा हूँ, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए इस सेंस में कि आप लोग जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो यू हैव अ हाउस रेडी। हाँ, दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव बट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। अगर आप लोगों को सिटी में रहना है तो ऑफकोर्स महंगा मिलेगा भाई, नॉर्मली घर भी लीज़ करोगे तो भी महंगा मिलेगा। बट अगर आप लोग थोड़ा सिटी से दूर रहोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और बजट में भी आ जाएगा। तो फॉर दैट मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए होगी भाई यूनिवर्सिटी लिविंग की अकोमोडेशंस। तो यूनिवर्सिटी लिविंग क्या है, आप लोगों को ना ऑल अराउंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, किसी भी सिटी में जा रहे हो आप लोग, वहाँ पर आप लोग इंडिया से ही बैठे बैठे घर देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग ऑनलाइन घर चेक कर सकते हो कि आप लोगों को कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ऑलमोस्ट सारे घर भाई, ऑलमोस्ट तो नहीं, सारे घर भाई फर्निश्ड होते हैं यूनिवर्सिटी लिविंग या अकोमोडेशंस में। मैंने ऑलरेडी इतने सारे आप लोगों को अकोमोडेशन टूर्स दिखा रखे हैं, आगे बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी आने वाली है। इंडिया से बैठे बैठे आप लोग $250 दे के एक डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप लोगों का वीज़ा आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू गेट द फुल डिपॉजिट बैक। प्लस आप लोगों के पास ना एक सेफ्टी हो जाती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, मेरे पास घर है। क्योंकि भाई जब आपको ऑफ़र लेटर आता है ना, तभी यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर हाउसिंग एज वेल। ये नहीं है कि भाई हम लोग वहाँ पर जाके देख लेंगे, वहाँ जाके हम लोग समझ लेंगे। इधर आ गया कैमरा, तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पर $200 की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 300 की भी हैं, 400, 500 और 900 की भी है, जिसके अंदर खाना इंक्लूडेड है 3 टाइम का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने हाउस टूर्स करे हुए हैं। प्लस आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, नो ऑफर लेटर नो फीस, या फिर नो वीज़ा नो फीस। अगर आप लोगों को ऑफर लेटर भी नहीं आया है, कुछ पहले कंडीशनल आता है, अनकंडीशनल में कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, यू गेट योर डिपॉजिट बैक। प्लस आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी कभी कभी कोई अकोमोडेशंस कवर करता है। आप लोग जाके यूनिवर्सिटी लिविंग की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अगर मैं मान लो सिटी से आधे घंटा दूर रह रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी सिटी में है या फिर वाइस वर्सा, तो आप लोगों को कई बार यूनिवर्सिटी लिविंग की जो अकोमोडेशंस होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन भी, शटल सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करती हैं। प्लस फैसिलिटीज़ जैसे स्विमिंग पूल और जिम। मैं भाई $20 वीक का जिम देता हूँ, ठीक है। साल का कितना हो गया, मैंने कैलकुलेट किया था पहले, माइट बी रॉन्ग, मतलब मैथ्स मेरी ऐसे ही है, $1000 के अराउंड आप लोग साल का दे रहे हो भाई जिम का, ठीक है। और उसमें आप जा रहे हो नहीं जा रहे, वो ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। 8 घंटे की शिफ्ट करके आए, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खुद के लिए भी टाइम निकालना है ना, तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी जाना होता है जिम, कभी कभी नहीं होता, बट काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। और भाई ऑनेस्टली एक और चीज़ बताऊँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने घर ढूंढ लिया, मान लो आप लोग यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में नहीं जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या सीन होता है बताया था आपको। मान लो आप लोगों को $1200 सिटी के अंदर रेंट मिल गया, या $1500 का आप लोगों को सिटी में कोई एक रूम मिल गया आप लोगों को, ठीक है, किसी हाउस में लोग शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को 1 महीने का बॉन्ड देना होता है और 1 महीने का रेंट। तो जेब से तो भाई $2-3 हज़ार सीधे कटते हैं ना। इससे
इससे बढ़िया आप लोग अपना मिनिमम जैसे 6 महीने के लिए आप अकोमोडेशंस के अंदर रह लो, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस में, देन यू मेक योर ओन डिसीजन कि आप लोगों को स्विच करना है, वहीं अच्छा लग रहा है, तो दैट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि अगर आप लोग अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी भी लोगे फिर भी आप लोगों को सामान लेना पड़ेगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को सामान लेना पड़ेगा। अगर आप लोग फर्निश्ड लोगे तो वो बेटर होएगा और वो महंगा होएगा। तो भाई प्रेफर्ड मेरी तरफ से तो यही होगा कि आप लोग अपनी अकोमोडेशंस इंडिया से ही बुक करके आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके आप लोग चेक कर सकते हो एंड थैंक मी लेटर। तो अगला मिथ ये है भाई कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी हॉट, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग अलग वेदर है। वो दीदी जा रही थी, उनको लगा मैंने उनको बोल दिया, वो देख रही थी, सॉरी दीदी, ठीक है सॉरी वाली। तो हाँ ये मिथ है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी हॉट, बट ऐसा नहीं है भाई। देख लो जैकेट पहन रखी है, अभी 9 डिग्री हो रहा है, बाहर ठंड हो रही काफ़ी ज़्यादा। तो डिपेंड आप लोग कौन सी सिटी में रह रहे हो, कौन से स्टेट में रह रहे हो। इफ़ यू लिव इन द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो मोस्टली ये लगा लो 10 महीने गर्मी रहती है, 2 महीने ठंड होएगी। बट ऑस्ट्रेलिया की जो जहाँ लोग रहते हैं ना, मैप देखो, सिर्फ कॉर्नर्स में ही रहते हैं, सेंटर में नहीं रहते। सेंटर इज़ ऑल डेजर्टेड, वहाँ पर पानी वगैरह भी नहीं है सही से, तो वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। वो ज़्यादा गर्म एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर रह नहीं सकते मतलब, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा खाली है। इतना बड़ा लैंड है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बावजूद भी सिर्फ साइड में पॉपुलेशन रहती है। रियलिटी यही है कि ऑस्ट्रेलिया, हम लोग सोचते हैं बहुत गर्मी होएगी, नहीं भाई, सारे तरीके के आप लोगों को वेदर देखने को मिलते हैं। स्पेशली इन मेलबर्न यू कैन सी 4 सीजन्स इन 1 डे। कि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा सनी हो गया, फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, फिर शाम को बारिश हो गई, इस वजह से मतलब समझ गए ना आप लोग, तो वैसा रहता है। प्लस सेम इन सिडनी इज़ अ बिट मोर ह्यूमिड। मेलबर्न मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मेलबर्न का लोग और भाई मेलबर्न के वेदर के बारे में लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई ऑनेस्टली। सर ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मस्त। ये नहीं है कि हर टाइम ठंडा रहता है, ये लगा लो 5 महीने ठंड रहती है, 6 महीने गर्मी रहती है, बट उन गर्मियों में भी शाम को ठंडा ठंडा हो जाता है मौसम। अगला पॉइंट है भाई, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट ऑफ स्नेक्स एंड स्पाइडर्स। तो यार भाई ये तो मिथ नहीं है, ये तो फैक्ट है, मतलब है ना। ऐसा हम सोचते हैं ना कि हमको काट जाएगा, हमारे घर में तो नहीं निकल जाएगा, सड़क पे तो नहीं कहीं नहीं निकल जाएगा। मोटी मोटी मकड़ियाँ देखी हैं हमने फ़ोटोज़ में, ठीक है, देखी हैं, हमने भी देखी हैं, बट इतनी ज़्यादा मोटी मकड़ियाँ हमने नहीं देखी घर में। सांप मैंने कभी नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया में। एक बार देखा था मैं, बोलंगोंग गया हुआ था, तो फंस करके निकल गया था, वो भी रीजनल किसी साइड में गया हुआ था मैं, तब देखा था, व्लॉग में भी है शायद, बट वो सांप भाग गया था। कहने का मतलब ये है, इफ़ यू लिव इन द पॉपुलर सिटीज़, और कैसे बताऊँ कि जहाँ पर ज़्यादा अर्बन एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन है बहुत सारी। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, घास फूस बहुत है, यहाँ पे नदी है, ऐसा नहीं है कि एलिगेटर निकल के आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बट है भाई ऑस्ट्रेलिया में, बट अर्बन सिटीज़ में नहीं है। मतलब अगर आप कोई बहुत रीजनल चले गए, बहुत रीजनल, तब आप लोगों को दिख सकते हैं। हाँ, आप लोगों को स्पाइडर्स छोटी बहुत दिख सकती हैं, थोड़ी बहुत दिखेंगी, बट इफ़ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट, तो मैंने तो जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 2 साल अपार्टमेंट में रहा, मेरे को मकड़ियाँ इतनी रेयर दिखी, 1-2 लगा लो। बट अगर हम किसी घर में रह रहे हैं जो पुराना सा घर है फॉर एग्जांपल, उसमें हम लोगों को मकड़ियाँ मिल जाती हैं देखने को। खतरनाक भी होती हैं भाई, 2 तरीके की मकड़ी होती हैं यहाँ पर, रेड बैक स्पाइडर और ब्लैक बैक स्पाइडर। रेड बैक अगर 2 काट जाए तो बंदा ख़त्म हो जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है दिखना, ठीक है, दिख भी सकती है, बाकी तो दूर ही रहो भाई इन चीज़ों से। बट इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब ये समझ लो कि मकड़ियाँ दिख जाती हैं, सांप नहीं दिखते, ठीक है। जिस दिन सांप दिख गए सपेरे को बुला लो, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बट होता नहीं है, सांप वगैरह इतने नहीं दिखते हैं ऑनेस्टली। हाँ, यहाँ पे चिड़िया ज़रूर पीछे पड़ जाती हैं। अगला मिथ है भाई, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ स्मॉल कंट्री। नो, मैं आप लोगों को फैक्ट बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो वो है ना, वो है 7686849 स्क्वायर मीटर। कितना हो गया? 7 मिलियन। और इंडिया का है वो है 3287590, मतलब 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से डबल बड़ा है, बट एज आई सेड लोग इतना ज़्यादा नहीं है जितने इंडिया में है। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। लोग सोचते हैं भाई कि ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है, सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, पर्थ है, डार्विन है, तस्मेनिया है, बस इनके पास तो 5-6 स्टेट है। फिर भी भाई 2 इंडिया को लगा लो, उतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया का लैंड सरफेस है। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड nobody lives in the middle of Australia, like people do, नॉर्दर्न टेरिटरी में लोग रहते हैं, बट इट्स रियली हार्ड टू स्टे देयर। अगला है भाई, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ सेम है, या कॉलेजेस। काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, सब में यार बहुत चीची कर रही है यार, सॉरी भाई दिक्कत हो रही हो तो। ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट सेम, ठीक है। आप लोगों के ऊपर है आप कैसे यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करते हो। भले आपने $1,00,000 दे दिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है, आप पढ़े नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, आपने स्किल्स नहीं अचीव करे, तो $1,00,000 का फ़ायदा क्या हुआ। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू पे $40,000, you have gained a lot of skills, you have worked hard, you have done internships, you are building your own profile in a good way, so definitely you will be more worth than a person who has paid around $100,000 here in Australia,
ठीक है। 9 बैंड की इंग्लिश की आइल्स है, मेरी आती है भाई अच्छे से। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि किसी में भी चले जाओ, मैं खुद बोलता हूँ किसी में भी चले जाओ, बट सेम नहीं है भाई सारी, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अलग होती है। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करो, अपने सब्जेक्ट्स चेक करो कि मान लो आप MBA करने आ रहे हो जिसके ऊपर बहुत सुन एक डिटेल में वीडियो आ रही है, तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे सही होएगा। आप किसी में भी जाओ भाई, ये नहीं बोल सकते कि सेम है यूनिवर्सिटीज़। कई महंगी है, कई का करिकुलम बहुत ज़्यादा महंगा है, कई का करिकुलम बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट इट्स अपॉन यू कि हाउ यू बिल्ड योर रिज्यूमे, क्योंकि इन दी एंड तो भाई आपको जॉब मिलनी है ना। और एक और मतलब इसी में सब मिथ है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे हमको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाएगी। नहीं भाई, कोई यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं करती कि आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगी। आप लोगों के लिए छुटपुट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे वो इवेंट्स जहाँ पर आप लोग जाके कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी का मॉड्यूल्स और हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। यू कैन डेफिनेटली चेक बाय गोइंग इंडिविजुअली ऑन टू देयर वेबसाइट्स। जो आपको बढ़िया लग रहा है, जहाँ बढ़िया स्कॉलरशिप मिल रही है वो आप लोग ले सकते हो। हम आए थे भाई सेकंड लास्ट पॉइंट पे, कैन यू पे योर फीस इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग सोचते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी फ़ीस पे कर देंगे। मैंने एक डिटेल में इसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में मैंने बात करी है कि अगर आप लोगों का मिनिमम पे $25 है, $25 लेके हम लोगों ने पूरा एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। आप लोग जाके वीडियो चेक कर सकते हो। तो मेरे से पूछो निकल सकती है कि नहीं। तो जब आप लोगों की छुट्टियाँ होती हैं ना, तब मतलब जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है February to June, जुलाई एंड से नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग तक चलता है। उसके बीच में जो छुट्टियां रह गई, जो जून टू जुलाई और दिसंबर टू फरवरी, उनमें दबा के काम करोगे तो हो सकता है, नहीं तो भाई यूनिवर्सिटी के साथ तो अपने जो लीगल आवर्स है वही करो, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं करोगे तो यू विल फेल इन द सब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने बात करी हुई है, तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। और हाँ, अब हम लोग आते हैं भाई बोनस पॉइंट पे, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ऑस्ट्रेलिया में लड़कियाँ पटानी, मतलब लड़कियों को अप्रोच करना आसान होता है? मिथ है ना ये कि हम लोग सोचते हैं बाहर जाएंगे हम लोगों की ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड हो जाएगी, ठीक है। तो रुको गाड़ी में चल के बात करता हूँ, कोई टक्कर मार देगा साइकिल वाला। तो भाई देख लो, एक बात समझ लो आसान सी, जो आपको चाहिए वो उसको नहीं चाहिए, जो उसको चाहिए वो आप नहीं है, ठीक है। ये ना दिमाग में एक चीज़ डाल लो, ठीक है, मतलब समझे नहीं समझे। तो भाई यहाँ पर कैसा है कि आप अकेले नहीं आ रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट इन लोगों के साथ इतने बुरे एक्सपीरियंस हो रखे होते हैं ना पहले से, तो दे हैव सेट माइंड कि ये बंदा मेरे पास क्यों आ रहा है। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि उसको पता है आप लोगों को मतलब आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए अपनी वीज़ा से रिलेटेड, वो दिमाग में आता है भाई, ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, प्यार, जेन्युइन प्यार हो गया है भाई, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। यू फाउंड योर ट्रू लव, तब सही है कि आप बात कर रहे हो तो आपको प्यार हो गया, यू आर मेकिंग दी एफर्ट्स, आप लोग बहुत टाइम से साथ हो, दोस्त हो, देन यू प्रपोज, जो भी जैसा भी सीन होता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड ऐसा होता भी है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं ऐसे 5% कपल होते हैं आउट ऑफ 100 जो ऐसे होते हैं, जो हमने देखे और जिनके बारे में हम लोगों को पता है, बट 5% ही है। इफ़ यू फाउंड समवन जो बहुत मतलब दिल से दिल कनेक्ट हो गया, लगी वाइब आ गई, आप अच्छे लगे उसको, आपको मतलब ये समझ लो कि 90% तक, मैं समझा नहीं पा रहा ढंग से, बट 90% जो होता है वो ना ही होता है कि मुश्किल होता है, क्योंकि उनको पता है कि आप किस लिए जा रहे हो उनके पास, ठीक है। अच्छे से जा रहे हो, प्यार से जा रहे हो, यू आर वेल मैनर्ड, आप लोग अच्छे से तैयार श्यार होकर घूम रहे हो, तब चांसेस हैं, बट दैट्स ओनली 10%। क्योंकि मैंने ऐसी भी चीज़ देखी है, मैं पहले मैं क्लबिंग भी करा करता था, तब देसी लोग जा रहे हैं ऐसे ज़बरदस्ती घुस रहे हैं अंदर, है ना लड़कियों, तो वो ऑफ कोर्स अवॉइड कर देती हैं, कुछ बोल देती हैं कि मतलब आपके साथ होगा ऐसे क्लब में कि आप लोगों को बोलेंगी कि कैन यू बाय ड्रिंक्स, हम तो खुश हो जाते हैं भाई, इसने तो हमारे को हाँ घेर दिया, फिर वो भाई हमारा काट के चली जाती हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है। ओनली 10% आप लोग लकी इनफ हो गए तो यू विल फाइंड समवन कि आप लोग बहुत अच्छे से मतलब आपका रिलेशनशिप चलेगा, जैसा भी होएगा। मैं कोई भाई रिलेशनशिप एजेंट नहीं हूँ, ना कोई गुरु हूँ जो बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि 10% ही ऐसा होता है। काफ़ी सारे लोग रिलेट करेंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं करेंगे। तो हाँ, इतना समझ लो आप लोग कि 10% पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को मिल जाएगी, 90% नहीं है, क्योंकि फरारी हुई देखी थी। 90% यही है कि कठिन है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं उन पर, तो उनको पता है कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है,
या फिर उसका किसी का बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है पहले, तो वो चीज़ है। अच्छे से रहो भाई, वेल ग्रूम्ड रहो, अपना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के घूमो, मस्त खुशी से घूमो, पूरा वेल अच्छे से घूमो, यू नेवर नो। बाकी आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑस्ट्रेलिया के मिथ्स एंड फैक्ट्स, मैंने मोटे मोटे कवर कर दिए। तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कोई मेरे से मिथ या फैक्ट कोई मिस हो गया हो, ज़रूर आपकी तरफ से कुछ है जो यहाँ पर रह रहा है ऑलरेडी, वो बताए कि ये वाला सारा आपने मिक्स कर दिया, तो लोगों की हेल्प हो जाएगी उस कमेंट पढ़ के भी। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड, या पीस। तो फॉर दैट मेरी रिकमेंडेशन, ये क्या काला हो गया भाई।